घड़ी जैसी एक शय होती है जिसमें 3 कांटे होते हैं। सबसे छोटा कांटा जब एक चक्कर पूरा कर लेता है उसे समय में 1 घंटा माना जाता है। 24 घंटों से बनता है एक दिन, 7 दिन से बनता है एक हफ्ता, फिर महीने, फिर साल। यही नियम है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी घंटे होते हैं जो तमाम नियमों को ताक पर रख देते हैं। 80 और 90 के दशक में भारत में एक ऐसा ही घंटा हुआ करता था। उस 1 घंटे के दौरान भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी फोन कॉल रिसीव करने से इनकार कर देता था। मंत्री अपने शपथ समारोह में देरी से पहुंचते थे और दुल्हन शादी के मंडप में आने से इनकार कर देती थी। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किस घंटे की बात कर रहे हैं। रविवार की सुबह का वो घंटा जब रामायण का प्रसारण होता था। आज इस सीरियल के निर्माता रामानंद सागर का जन्मदिन है। साल 1917 में आज ही के दिन यानी 29 दिसंबर को उनकी पैदाइश हुई थी। इस मौके पर चलिए जानते हैं रामानंद सागर और रामायण के कुछ रोचक किस्से। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। रामायण बनाने से पहले रामानंद सागर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा चुके थे। पृथ्वी थिएटर में स्टेज मैनेजर से उन्होंने शुरुआत की करियर की और अगले कुछ दशकों में उन्होंने घूंघट, आरजू, प्रेम बंधन जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन भी कर लिया था। साल 1976 में वो चरस नाम की एक फिल्म की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए। एक शाम काम निपटाने के बाद रामानंद सागर अपने 4 बेटों के साथ एक कैफे में बैठे थे। सबने रेड वाइन ऑर्डर की। वाइन के साथ एक बक्सा भी आया। बक्से के सामने की तरफ 2 लकड़ी के पाले लगे हुए थे। वेटर ने पाले खिसकाए और बक्से में लगा स्विच ऑन किया। पर्दे पर फिल्म चलने लगी। यूं तो टीवी भारत में आ ही चुका था, लेकिन रामानंद सागर के लिए हैरत की बात यह थी कि उस टीवी में रंग भी दिखाई पड़ते थे। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर अपने पिता की बायोग्राफी एन एपिक लाइफ रामानंद सागर में बताते हैं कि ठीक यही वो पल था जब रामानंद सागर ने फिल्म छोड़ टीवी की दुनिया में उतरने का फैसला किया। रामानंद सागर हाथ में वाइन का ग्लास लिए काफी देर तक टीवी को निहारते रहे और कुछ देर बाद बोले, मैं सिनेमा छोड़ रहा हूं, मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में आ रहा हूं। मेरी जिंदगी का मिशन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 16 गुणों वाले श्री कृष्ण और आखिर में मां दुर्गा की कहानी लोगों के सामने लाना है। रामानंद सागर के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का एक और पहलू भी था। ये वो दौर था जब दुबई के माफियाओं की फिल्म इंडस्ट्री में दखलंदाजी बढ़ती जा रही थी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी के ओवरसीज राइट्स का निपटारा माफिया ने ही करवाया था। प्रेम सागर लिखते हैं कि उनके पिता समेत तमाम दिग्गज फिल्म मेकर्स को अंडरवर्ल्ड का डर सताने लगा था। उन्हें लगने लगा कि बॉलीवुड का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि दुबई में बैठे आका लगातार फिल्म बिजनेस को अपने कंट्रोल में करते ही जा रहे थे। टेलीविजन में रामानंद सागर की शुरुआत हुई दादा दादी की कहानियां नाम के एक सीरियल से, जो 13 एपिसोड तक चला। इसके बाद उन्होंने रामायण की तैयारी करनी शुरू की। इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने कुछ पर्चे छपवाए और अपने बेटों को देश विदेश के दौरों पर भेजा। विदेश में उनके कई दोस्त थे, लेकिन कोई भी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रेम सागर आगे लिखते हैं, पापा ने मेरे लिए दुनिया भर की टिकट्स खरीदी, विदेशों में बसे उनके अमीर इंडियन फ्रेंड्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट पकड़वाई और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए बिजनेस ट्रिप पर भेजा मुझे। उनके दोस्तों में से कई लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर श्योर नहीं थे। कुछ ने अपने सेक्रेटरी को इशारा करके मुझे विनम्रता से ऑफिस से बाहर भी करवाया। पापा जी के एक करीबी दोस्त ने मुझे सलाह दी कि पापा को थोड़ा समझाओ कि क्या करने जा रहे हैं। 1 महीने बाद यहाँ से वहाँ घूमने के बाद मैं खाली हाथ वापस लौट आया। रामानंद सागर के नजरिए से रामायण को खरीदने वाला कोई नहीं था। रामानंद सागर के शब्दों में, कोई भी मूछ मुकुट वाले सीरियल्स में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। इसके बाद रामानंद सागर ने तय किया कि वो एक दूसरा शो बनाएंगे जिसमें मुकुट भी होगा और मूछें भी होंगी। शरद जोशी उन दिनों नवभारत टाइम्स में एक कॉलम लिखते थे। रामानंद ने शरद जोशी से मुलाकात कर एक सीरियल का प्रस्ताव रखा। तय हुआ कि सोमदेव भट्ट की लिखी किताब बेताल पचीसी की 25 कहानियों पर एक शो बनेगा। विक्रम और बेताल काफी हिट रहा। ये पहला शो था जिसमें टीवी पर स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था हिंदुस्तान में। विक्रम और बेताल ने न सिर्फ साबित किया कि मूछ और मुकुट वाले शो चल सकते हैं, बल्कि इस शो ने रामायण को कई सारे पात्र भी दिए। विक्रम और बेताल में विक्रम बने अरुण गोविल को राजा राम के किरदार में फाइनल किया गया। सुनील लाहिरी को लक्ष्मण और दारा सिंह को हनुमान का रोल मिला। कई एपिसोड्स में रानी के किरदार में नजर आई दीपिका चिखलिया सीता हुई और तांत्रिक का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी रावण के रोल में फिट हुए।
अब सुनिए वो किस्सा जब एक मुस्कुराहट से रामानंद सागर को राम मिल गए थे। एक राम हैं जो हमें अक्सर गाड़ियों के शीशे पर चस्पा दिखाई देते हैं, धनुष बाण लिए लंका पर चढ़ाई करने को तैयार। लेकिन एक राम वो भी हैं जिनके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट दिखाई देती है। यही वो मुस्कुराहट है जो राम को राम बनाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कम से कम रामानंद सागर तो यही मानते थे। बात तब की है जब रामायण के लिए कास्टिंग की शुरुआत हुई। अरुण गोविल बताते हैं कि कास्टिंग के पहले राउंड में वो रिजेक्ट कर दिए गए। लुक मेकअप सही लग रहा था, लेकिन फिर भी वो भगवान राम नहीं मालूम पड़ रहे थे। अगली बार जब गोविल कास्टिंग के लिए पहुंचे, उन्होंने एक छोटा सा बदलाव करते हुए अपने चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ओढ़ ली। गोविल बताते हैं कि इसी मुस्कुराहट ने काम किया और वो राम के रोल के लिए फाइनल किए गए, कास्ट किए गए। रामायण में भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग पहले लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन लक्ष्मण का रोल था लंबा और संजय जोग के पास डेट्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण का रोल करने से इनकार किया। आखिर में रामानंद सागर ने उन्हें भरत का रोल करने के लिए मना लिया, क्योंकि वो कमोबेश छोटा रोल था। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी केवट के रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंचे, लेकिन रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल ऑफर किया। शुरुआत में अरविंद इस रोल के लिए हिचक रहे थे, लेकिन फिर परेश रावल ने उन्हें इस रोल के लिए मनाया। जल्द ही रामायण का पायलट शूट होकर तैयार भी हुआ, लेकिन टीवी पर आने में इसे लग गए 2 साल। क्यों? प्रेम सागर लिखते हैं कि तब सरकार और दूरदर्शन के अधिकारियों में इस शो को लेकर थी शंका। सूचना एवं प्रसारण मंत्री BN गाडगिल ने आपत्ति जताई कि शो का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से हो जाएगा। रामानंद सागर ने 2 साल तक दिल्ली के दफ्तरों में अपनी चप्पल घिसी, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़ंगा लग जाता था। मसलन पायलट एपिसोड में देवी सीता ने छोटे बाजों के कपड़े पहने थे। रामानंद सागर को यह सीन दोबारा शूट करवाना पड़ा। अंत में नवंबर 1986 में अजीत कुमार पंजा नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने और चीजें कुछ आसान हुई और आखिरकार 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर इस महाकाव्य का पहला एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ। शो को दूरदर्शन में सुबह का स्लॉट मिला। इसके बावजूद रामायण ने आते ही तहलका मचा दिया। BBC के सौतिक विश्वास याद करते हुए बताते हैं कि रामायण आते ही सड़कें खाली हो जाती थी, लोग दुकान बंद करके टीवी के सामने बैठ जाते थे और शो शुरू होने से पहले टीवी को माला पहनाकर उसकी आरती भी की जाती थी। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पेल टेलीग्राफ में लिखते हैं, दिल्ली के सरकारी ऑफिस में कई बार मीटिंग्स रद्द करनी पड़ती थी क्योंकि लोग रामायण देखने में बिजी रहते थे। शुरुआत में रामायण 52 एपिसोड्स का होने वाला था और बाद में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इनकी संख्या 78 की गई। आंकड़े और भी हैं, मसलन रामायण का एक एपिसोड 9 लाख में बनता था, वहीं दूरदर्शन को प्रति एपिसोड 40 लाख की कमाई होती थी। लेकिन आंकड़ों से इतर अब किस्से सुनिए जो तब अखबारों की सुर्खियां बने। भोपाल में 2 मुसलमान भाइयों के बीच 10 सालों से रंजिश थी। रामायण में भरत मिलाप का दृश्य देखकर बड़े भाई पर इतना असर हुआ कि उसने जमीन जायदाद का अपना आधा हिस्सा छोटे भाई को दे दिया। रांची में मानसिक रोगियों का एक अस्पताल था। वहां रहने वाले कई मरीज अक्सर हिंसक हो जाया करते थे और पेड़ों पर बैठे बंदरों को पत्थर मार देते थे। रामायण आया तो मानसिक रोगियों को भी दिखाया गया अस्पतालों में। मरीजों ने जब हनुमान को श्री राम के कई काम करते हुए देखा तो उनके मिजाज में तुरंत अंतर आया, ऐसा बताया गया, और उन्होंने बंदरों को पत्थर मारना कम कर दिया, कुछ जगह बंद किया। इतना ही नहीं, वो बंदरों को खाना देने लगे और जब एक बंदर की मौत हुई तो उन्होंने अस्पताल में ही उसकी समाधि भी बनाई। लखनऊ के एक अस्पताल ने प्रशासन से शिकायत कर दी कि रामायण के वक्त नर्स और डॉक्टर हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। कई चर्च ने रविवार को होने वाली प्रार्थना का समय बदला ताकि लोग आराम से रामायण देख सकें। एक किस्सा ये भी है कि मद्रास में एक व्यापारी ने जब लक्ष्मण को नागपाश से मूर्छित होते देखा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने तब रामानंद सागर से दरखास्त की। एक स्पेशल क्लिप काटकर मद्रास भेजी गई ताकि व्यापारी देख सके कि लक्ष्मण सही सलामत हैं। एक रविवार लखनऊ स्टेशन पर एक बारात पहुंच गई। बारातियों ने देखा कि कुली और रिक्शा वाले सब नदारद हैं। दुल्हन के पिता रसूख वाले थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से शिकायत कर दी तो पता चला कि खुद रामायण देखने में वो बिजी थे, स्टेशन मास्टर साहब। आखिर में दुल्हन के पिता से एक मंत्री को फोन करवाया गया। वहां से जवाब मिला कि मंत्री जी भी रामायण देख रहे हैं, बाद में फोन करना पड़ेगा। रामायण सुपरहिट शो साबित हुआ। रामानंद सागर तुलसीदास की रामचरितमानस के आधार पर रामायण बना रहे थे और उसी के हिसाब से कहानी का अंत भी करना चाहते थे, लेकिन दूरदर्शन चाहता था कि आगे लव कुश की कहानी भी दिखाई जाए, इनकम हो रही थी। रामानंद सागर ने शुरुआत में बिल्कुल इनकार कर दिया। प्रेम सागर बताते हैं कि उनके पिता ये हरगिज मानने को तैयार नहीं थे कि एक धोबी के कहने पर श्री राम ने देवी सीता का त्याग किया। पूरे देश में इस बात को लेकर आवाजें उठने लगी। खासकर वाल्मीकि समाज की मांग थी कि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कहानी पूरी दिखाई जाए।
मामला संसद तक पहुंच गया और अंत में जब रामानंद सागर के पास पीएमओ से एक कॉल आया तब जाकर वो लव कुश की कहानी दिखाने को तैयार हुए। 1987 के बाद भी रामायण को कई बार दूरदर्शन और बाकी चैनल्स पर दिखाया जाता रहा। 2020 में कोरोना लॉकडाउन के वक्त दूरदर्शन पर रामायण का पुनः प्रसारण हुआ और 16 अप्रैल 2020 को प्रसारित हुए इसके एपिसोड को 7 करोड़ लोगों द्वारा देखा गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे रिकॉर्ड किया था जेरी ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक।